जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से खबर आ चुकी है, तालिबान ने कोहराम मचा के रख दिया है पाकिस्तान में। तालिबान के स्टेट मीडिया की तरफ से खबर आई है और जब से खबर आई है पाकिस्तान में हर कोई मुंह छुपाता हुआ फिर रहा है। और इसके पीछे केवल एक नहीं, पूरी की पूरी पाक फौज की जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके सब नंगे हो गए हैं कि किस ना तो उनकी आर्मी किसी काम की और ना ही उनकी ISI किसी काम की है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ और किस तरीके से डीप रूटेड स्ट्राइक कर दिए तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर, जिससे पूरी की पूरी आर्मी और ISI यहां तक कि CIA तक भी हिल गया है। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। 3 तरफ से वार किया गया है पाकिस्तान के ऊपर। पहले तालिबान ने ड्रोन स्ट्राइक किए और दूसरी तरफ से TTP ने उनकी गैस लाइन में ब्लास्ट कर दिया और तीसरी तरफ से उनके ऊपर सुसाइड बॉम्बर्स के अटैक हो रहे हैं जो इंटरनल TTP ही करवा रही है। ये खबर अफगान मीडिया की तरफ से आई है। उन्होंने बताया है कि अफगानिस्तान से ड्रोनों ने फ्लाइट ली, डूरन लाइन क्रॉस करी, खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे और डीप अंडर स्ट्राइक करी है, जिसके अंदर ISIS खुरासान के जो सेफ हाउसेस थे उनके ऊपर प्रिसाइज अटैक किया गया और उनके जो बड़े फिगर्स थे, जो अल्टीमेट लेवल के सीनियर लेवल के लीडर्स हैं उनको टारगेट किया गया था, जिसमें अब्दुल हकीमी, ताहिदी, गुल नजम और सादिक यारी, ये लोग इरेडिकेट कर दिए गए हैं इनकी तरफ से। और ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि ISIS के वो पाकिस्तान फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पाकिस्तान की आर्मी सेफ हाउस प्रोवाइड करती है और हर तरीके के लॉजिस्टिक सपोर्ट्स भी देती है। और पाकिस्तान ने हमेशा हर बार की तरह सेम चीज बोली है कि इस तरीके का कोई अटैक नहीं हुआ, क्योंकि जब उनके यहाँ पे जाफर एक्सप्रेस पे अटैक होता है वो तब भी यही बोलते हैं कि इस तरीके का कोई अटैक नहीं होता। सेम प्लेबुक लेकी जा रही है, जो ऑपरेशन सिंदूर हो, तालिबान का पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर अटैक हो या फिर जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अटैक हो, सेम प्लेबुक ISI की आर्मी ने रट ली और उसी को रिपीट किया जा रहा है बार बार। यहाँ पे पाकिस्तान ने ये क्लेम करते हुए बोला है कि पाकिस्तान की धरती पे कोई ISIS का मिलिटेंट है ही नहीं, ये केवल नरेटिव यूज किया गया है तालिबान की तरफ से उनको प्रोवोक्ड अटैक करने के लिए। जो इंटरनल खबर है वो निकल के ये आ रही है कि जब ये ड्रोन्स उड़ रहे थे तो पाकिस्तान की जो आर्मी थी उन्होंने फायरिंग करी है ड्रोन्स के ऊपर उनको रोकने के लिए, लेकिन वो नाकाम रहे हैं पूरी तरीके से इस पे। और वहीं पे दूसरी तरफ अफगानिस्तान की मीडिया ने ये भी क्लेम किया है कि ड्रोन अटैक करने के बाद ड्रोन सेफली वापस आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर जो है वो ये समझ में आती है कि ये ड्रोन आए कहां से। तालिबान के पास तो इतना ना तो मतलब इंटेलिजेंस है, ना उनके पास इतने वसाइल है और ना ही इतना पैसा है कि उनको एग्जैक्टली ये ड्रोन्स ऑपरेट करने कैसे आए, कौन उनकी मदद कर रहा है ये ड्रोन्स। चलो एक बात समझ आती है कि जब USA छोड़ के गया था तो वो बहुत सारे हथियार अपने पीछे छोड़ के गया था जिसमें ड्रोन भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन इनको ऑपरेट करना तालिबान को कैसे आता है? इसके लिए तो स्पेशल प्रिसीजन और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनकी मदद कर कौन रहा है और मतलब क्या रीजन है कि ये इतनी पिन पॉइंट अटैक कर पाए? ये मेरा क्वेश्चन आप लोगों से होगा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सी वो कंट्री है जो इनका ऐसे सपोर्ट कर रही है जिससे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुस के ड्रोन स्ट्राइक कर दी और दोनों साइड से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्टार्ट हो गया। जो अफगान मीडिया वो एक्टिवली पुश कर रही है अपने नैरेटिव को कि बोल रही है कि हमने प्रिसीजन ड्रोन स्ट्राइक किया है ISIS के ऊपर, वहीं पे पाकिस्तान रिफ्यूज कर रहा है। और उसके अलावा अफगान मीडिया ने एक और न्यूज ब्रेक करी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि इमरान खान को जेल में मार दिया गया है। और ये इस ड्रोन अटैक से भी बड़ी न्यूज साबित हुई है, क्योंकि अगर इमरान खान की मरने की न्यूज सच्ची हुई तो पाकिस्तान में आपको बहुत ज्यादा बड़ा टर्मोइल देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। लिटरली पाकिस्तान अंदर तक से हिल जाएगा। और दूसरे इंसिडेंट में वहीं पे TTP जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसने पाकिस्तान की जो मेजर गैस पाइपलाइन थी उसको उड़ा दिया KPK के अंदर। और ये जो पाइपलाइन थी ये सिविलियंस और कैंटोनमेंट्स को सप्लाई करती थी। ये बहुत ज्यादा बड़ा ब्लो है आर्मी के ऊपर कि TTP अगेन एंड अगेन उनके ऊपर स्ट्राइक करे जा रहा है। और पाकिस्तान की जो आर्मी है एज यूजुअल, वैसे तो वो किसी काम की है नहीं, बट फिर भी जो थोड़ा बहुत काम भी कर सकती थी वो इंटरनल क्लिंजिंग का, वो भी अभी नहीं कर पा रही है। और पाकिस्तान यहाँ पे पूरी तरीके से एक फेल्ड स्टेट में तब्दील होता हुआ हमें दिख रहा है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे 3 चीज बताता हूँ, ना तो ये बॉर्डर पे सुरक्षा कर पा रहे हैं, इनके पास एयरफोर्स है, ना ये एयर कवर प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसका तो बहुत बुरा हाल है। और TTP रेगुलर इनके ऊपर सुसाइड अटैक करवा रही है। मतलब पिछले 1 महीने के अंदर देखेंगे तो शायद ही कोई एक ऐसा दिन गया होगा जिस दिन वहां से पटाखों की खबर नहीं आई है। आपको हर जगह देखने को मिलेगी। इस रिपोर्ट से रिलेटेड एक वीडियो इमर्ज हुई थी जिसमें बहुत बड़ी फ्लेम्स देखने को मिलती है, जिससे एग्जैक्टली लग रहा था कि हाँ कोई बहुत ज्यादा बड़ी आग लगी है। जो गैस पाइपलाइन को इन्होंने ब्लास्ट किया है, जिससे पूरा का पूरा जो एरिया है जहां पे ये सप्लाई हुआ करती थी वो पूरी बाधित हो गई है। मैं आपको
आपको ये भी बता देता हूँ कि टीटीपी के इतने फियर्स अटैक क्यों हो रहे हैं। पाकिस्तान ने कुछ टाइम पहले अज़्म इस्तिकाम नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, और जब से ऑपरेशन लॉन्च किया है, इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च तो इसलिए किया था कि ये जाकर के केपी और बलूचिस्तान के एरिया में जितने भी लोग इंसर्जेंसी कर रहे हैं उन सबके ऊपर कंट्रोल करेंगे, लेकिन हो उल्टा गया है। जब से ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने ये मिलिटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए नहीं किया था ऑपरेशन लॉन्च, ये एक्चुअली मिलिटेंट्स ने इन्हें कंट्रोल करने के लिए लॉन्च किया था। क्योंकि जब से ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, पाकिस्तान के अंदर जो बॉम्बिंग हुआ करती थी, सुसाइड बॉम्बिंग, वो रैपिडली इंक्रीज हो गई है, और पाकिस्तान के अंदर हर एक की फटी फिर रही है। आर्मी चीफ गायब रहता है हमेशा, वो हमेशा मरियम बंकर में छुपा रहता है या फिर पता नहीं कहीं बाहर घूमता रहता है। शाहबाज शरीफ है, वो या तो लंदन में मिलेगा या हेडक्वार्टर के अंदर मिलेगा सलूट मारता हुआ। और विद इन पाकिस्तान जो मिलिटेंट्स ग्रुप है वो भी बहुत ज्यादा बड़े एडवांस लेवल पे आगे निकल चुके। आप देखोगे मतलब क्वाडकॉप्टर्स यूज करना शुरू कर दिया है, वो चेक पॉइंट्स पे ग्रेनेड ड्रॉप करके भाग जाते हैं, मोर्टार यूज कर रहे हैं, टैक्टिकल सप्लाई व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, और मतलब टारगेटेड प्रिसाइज अटैक करते हैं। तो यही नहीं, प्लानिंग इस तरीके की जा रही है कि पहले वो अटैक करते हैं और उसके बाद जब अटैक होने के बाद बैकअप सप्लाई टीम होती है जो मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, उसके ऊपर भी अटैक करते हैं। यहाँ पे इन सब के पास इतने एडवांस वेपन आ कहां से रहे, तो मैं बता देता हूँ, ये सारे वेपन्स अफगानिस्तान से सप्लाई किए जा रहे हैं मोस्ट लाइकली, लेकिन ये सारे वेपन वो हैं जो यूएस छोड़ के गया था अफगानिस्तान में, और वहां से ये आगे फॉलो थ्रू हो रहे हैं। और जो हिलरी क्लिंटन ने एक बात बोली थी कि आप अपने बैकयार्ड में स्नेक्स पालोगे तो वो आपको डसेंगे ही, तो एग्जैक्टली पाकिस्तान के साथ वही हो रहा है, और पाकिस्तान यही डिजर्व भी करता है। इन सब सिनेरियोज के बाद एक बहुत ज्यादा बड़ा सिनेरियो इमर्ज होकर जो पाकिस्तान में आया कि पाकिस्तान में अब डर का माहौल है। इमरान खान ने एक बात कही थी, आपने घबराना नहीं है। अब ना तो इमरान खान रहे हैं लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग, और डर घूम करके वापस आ गया है। तो अब आप कह सकते हैं पाकिस्तानियों की, भाई अब आपने जरूर घबराना है। जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कहने लगे हैं कि काबुल कभी भी इस्लामाबाद को अटैक कर देगा। जिस तरीके से लार्ज स्केल मिलिट्री अटैक्स हो रहे हैं और इंटरनल सिक्योरिटी ब्रीचेस हो रही हैं, उस तरीके से पाकिस्तान बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो चुका है राइट नाउ। और जो इनकी पैरामिलिट्री है वो भी एक तरीके से फेल हो चुकी है। मतलब अब देखोगे तो कोई भी ना तो अटैक रोक पा रहे हैं, ना उनके पास कोई इंटेलिजेंस होती है। ऐसा लगता है कि मतलब ये केवल नाम की मिलिट्री खड़ी कर रखी है, केवल सऊदी और अमेरिका वालों से पैसे लेकर के विदेशों में अपने सैनिक मरने के लिए भेजने के लिए, वहां पे भी जीत के नहीं आ रहे हैं ये। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ कि ISIS के जिसके ऊपर ये अटैक हुआ, ये मतलब एग्जैक्टली हुआ क्यों। देखो ISIS के जो है इसके रूट्स पाकिस्तान से जुड़ते हैं। इनको पाकिस्तान के मदरसों के अंदर ट्रेन किया गया था। ये पहले TTP के कार्डर हुआ करते थे या फिर तालिबान के कार्डर हुआ करते थे। उनको ये पाकिस्तान लेके आए, उन्होंने इसको ट्रेन किया और उनको थोड़ा सा हाइक दे दिया बस पैसों के टर्म्स में, और फिर इनको बोल दिया कि आप ये वाली ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो। तो टेक्निकली ये इंक्रीमेंट लेकर के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया। मतलब इट्स लाइक इंटरनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन स्विचमेंट, सीधी सी बात है। मतलब एक जगह से जॉब छोड़ी दूसरी जगह पकड़ ली। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान का रोल क्या है कि पाकिस्तान इन लोगों को अपने मदरसे के अंदर हार्बर करता है, सेफ हाउस प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग देता है, दीनी तालीम देने की कोशिश करता है, जिसमें मोस्ट लाइकली ब्रेन वॉश ही करते हैं ज्यादातर लोगों को। वहां पे ISI की जो हिस्ट्री है वो ISIS के साथ बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाती है, क्योंकि इन्होंने ये फोर्स बनाई थी तालिबान के ऊपर लेवरेज लेने के लिए, इंडिया के अंदर स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए और प्रॉक्सीज एस्टैब्लिश करने के लिए मल्टीपल रीजन्स के अंदर। ओवरऑल सिचुएशन पाकिस्तान की होगी कि पाकिस्तान मल्टी फ्रंट वॉर कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर वेस्ट से प्रेशर है बहुत ज्यादा, पाकिस्तान के अंदर तालिबान वेस्ट से प्रेशर बनाए हुए हैं, TTP इंटरनली अटैक कर रही है, ISIS के बहुत सारे मिलिटेंट्स ऐसे हैं जो रॉग हो गए हैं, जिनको ये संभाल नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकल ब्रेकडाउन हो रखा है और इंटरनल टर्मोइल की वजह से अपने काफी सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी खो चुके हैं। आने वाले टाइम में हमें एक बहुत लार्ज स्केल वॉर देखने को मिल सकता है अफगानिस्तान पाकिस्तान में, जिससे पाकिस्तान बच नहीं सकता। आसिम मुनीर फिर से जाके मरियम बंकर में छुप जाएगा। शाहबाज शरीफ के पास तो बंकर भी नहीं है, उसका क्या होगा पता नहीं। आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले टाइम में आसिम मुनीर पहले जाएगा या शाहबाज शरीफ पहले जाएगा? कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।